सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज़ चैनल महालक्ष्मी की ओर 8 बजे सुबह अपना सादर जय जय। अब बात करें आज हम इसी तरीके से इतिहास की बात, अरहद बली महाराज के समय की बात करते हैं। काफ़ी पहले की बात, तब भी होते रहे चित्र आप देख रहे हैं विरागोदय तीर्थ के, मत कहिए यहाँ पहचान लीजिए 1 से 15 फरवरी यहाँ उसी से उसको जोड़ के ला रहे हैं आपके पास। विरागोदय तीर्थ पतरिया में गणाचार्य विराग सारी संघ सबके साथ ये यति सम्मेलन युग प्रतिमरण हुआ। क्या जरूरत थी इसकी? क्या फालतू में सारे से उठ रहे थे? क्या बखेड़ा करा एक पंच करा था? यह सब हम कह सकते हैं। जब तक हम अंदर नहीं जाते ना तब तक हमें समुद्र की कुएं की गहराई मालूम नहीं चलती। कुएं की गहराई समझते हैं, समुद्र भी शायद इतना ही बड़ा इतना ही विशाल होगा, यही गलती लगती है। इसलिए हमने इस बारे में उनसे काफ़ी पूरा शेड्यूल टाइट था उस समय के दौरान। आचार्य श्री चैनल महालक्ष्मी ने इस बारे में चर्चा भी की थी। आगे में पढ़ा था कि अरहद बली महाराज भी इस तरीके से युग प्रतिक्रमण यति सम्मेलन करते थे। यहाँ जाके मालूम चला जब वह करते तो वह 115वें नंबर था युग प्रतिक्रमण का, यानी महावीर स्वामी जी और उनके बीच तक 115 बार पहले भी हो गया था। क्रम टूटता गया और फिर जैसे 2017 में देखा था हमने जयपुर के अंदर और अब 2023 पथरिया में। आखिर ऐसे इसकी शुरुआत कैसे हुई? क्या फ़ायदा है इसका कि एक संघ के सारे इकट्ठे हो जाते हैं? अरे किसी में कोई परेशानी है, तकलीफ है, जिम्मेदारी है, कुछ भी हो सकता है, उन सब की समाधान हो जाता है। और ये बहुत होता है, हमने सीधा पूछ लिया। गणाचार्य श्री विराग साहब थे, पूरे व्यस्त शेड्यूल में भी उन्होंने भरपूर समय दिया इस बात के लिए। जरा सुनिए उनसे। जयपुर से सिलसिला देखा महाराज जी, गुरुवर आचार्य श्री विमल सागर जी से कड़ी देखी है। आपके अनुसार वह अरहद बली वाली जो हमारी वह तरीका है, वह परंपरा है, आज भी जीवंत करी हुई आपने इन 5वें काल के 2549वें वर्ष में भी। अब ये 15 दिन का युग यति सम्मेलन का है, युग प्रतिक्रमण, इसकी क्या उपलब्धि रही और क्यों वास्तव में हर संघ को इस तरह करने चाहिए? हमारे चूँकि इतने सारे संघ हैं, इतने सारे शिष्य हैं, प्रशिष्य हैं, तो हर बार तो एक साथ बैठ नहीं सकते हैं। तो एक तो हम लोगों ने सिस्टम बनाया है कि 5 साल में एक बार सबको बैठना चाहिए। 5 साल में पारस्परिक कोई भी कमी, कोई भी त्रुटि, कोई भी गलती, कोई भी दोष, कोई भी परिवर्तन हुआ हो चर्या में, तो इन सब बैठ कर के इसमें परिमार्जना होती है, चर्चा आपस में होती है। जो संभव हो सकती है उतनी संशोधन होता है। तो अरहद बली मुनि महाराज भी यही करते थे और इसका वो अंत में जाकर के युग प्रतिक्रमण नहीं प्रायश्चित, अच्छा, जो भी गलतियां हुई हैं, जो भी किसी से तो उसका प्रायश्चित ले करके सुधार हो जाती थी। और यही परंपरा मान लीजिए अरहद बली के विषय में नेमीचंद जी एक अपने पंडित जी हुए हैं और यही अपनी सिद्धांत को उसमें जैनेन्द्र वर्णी जी ने दिया कि अरहद बली ने तो 115वां प्रतिक्रमण किया था। 115वां का अर्थ है कि इसके 115 पहले महावीर भगवान से लेकर के अरहद बली तक 115 युग प्रतिक्रमण हो चुके थे। अच्छा, बीच में एक गैप पड़ गया। जब हम लोग खंडगिरी उदयगिरी गए थे, वहाँ के शिलालेख में भी मिला है कि वहाँ खारवेल ने विभिन्न प्रकार के संघों को एकत्रित किया था और वहाँ उनकी उपस्थिति वहाँ दर्ज हुई थी। तो वहाँ सम्मेलन के विषय में तो उल्लेख है, युग प्रतिक्रमण के विषय में उल्लेख नहीं है। लेकिन अपने आगम ग्रंथों में, आज हमारे स्वाध्याय सुबह के समय में विद्वान पूछ रहे थे, तो मैंने उसके विषय में बिल्कुल सही दिया आपने, हाँ, कि हमारे ग्रंथों में इसके विषय नियम सार का आपने उल्लेख दे दिया, उसमें नियम सार का प्रमाण। हमारी ये बात गणाचार्य विराग सारी से दोपहर को हो रही थी। सुबह का दृश्य हम देख चुके थे जहाँ पर आचार्य श्री बहुत कुछ समझा रहे थे, अपने शिष्यों की शंकाओं का समाधान कर रहे थे और मिल बैठ कर रहे थे कि भैया आप बताइए विष्णु सागर जी, आप बताइए विनम्र सागर जी, आप बताइए, यानी सबसे चर्चाएं संत लेकर विचार लेकर वे निर्णय थे। बहुत अच्छा दृश्य था जब वह उस दिन मंच पर यह देखा था। इसलिए हमने पूछ लिया आचार्य से 350 के लगभग पीछे होगा संघ। कईयों की अपनी आकांक्षाएं होती हैं, इच्छाएं होती है, बहुत कुछ होता है। जब इतनी दूर से कोई आता है शिष्य तो वह बहुत कुछ चाहता है अपने गुरु से कि मुझे यह मिल जाए, मेरी तकलीफ ना हो, बहुत कुछ। हमने साफ साफ स्पष्ट कहा कि समाज के बीच में आ रहे हैं, इस तरह की समस्याओं का निदान कैसे होता है, जरा सुनिए आप। मैं एक स्पष्ट सवाल पूछ रहा हूँ माँ जी, समाज पर भी पहुँचेगा सवाल ये। आज की तारीख में कहीं ना कहीं आकांक्षाएं अपनी मुनियों की हो जाती है महाराज जी, यह आप भी जानते होंगे
इतना बड़ा संघ है, 350 पिच्छी के लगभग महाराज जी। आकांक्षा को किस तरीके से आप उनको संभाल पाते हैं? बहुत आसान नहीं है महाराज जी इस तरह का, पर किस तरह संभाल पाते हैं महाराज जी? मान लीजिए बहुत सारे लोगों की बहुत सारी इच्छाएं रहती हैं, बहुत सारी भावनाएं बन सकती हैं, तो हम लोग जितनी संभव हो सकती हैं उतने तो हम लोग कोशिश करते हैं। अभी हम लोग बैठते हैं कि अपने संघ की जो भी पद्धतियाँ हो एक जैसी हों, नए कोई भी समस्याएं प्रारंभ ना हों, तो इस प्रकार से कंट्रोल करते हैं, समझाते भी हैं। जितना संभव हो सकता है धागा उतना ही खींचते हैं जी, जिससे टूटे ना और वो काम भी काम भी चलता है और इसमें सफलता मिल जाती है। आज समाज के अंदर एक सवाल बहुत उठता है कि संतों का एकल विहार ना हो। वैसे ऐसा नहीं है, अतीत में एकल विहार होते रहे हैं तीर्थंकर महावीर स्वामी के काल से लेके अब तक। इसलिए लेकिन आज की तारीख में जिस तरीके से वातावरण हो रहा है, ऐसे में कहा जा रहा है कि अगर 2 के रहते हैं, 4 के रहते हैं, समूह में रहते हैं, संघ में रहते हैं, उपसंघ में रहते हैं, तो शायद उस तरह की गलतियां ना हो। इसलिए एकल विहार पर विराम लगाने की बात की जाती है। और सुबह सुबह जैसे ही हमारे मन में जो इच्छा थी, जैसे ही वहाँ पर कणाचार्य ने उस अपने मंच से कर दिया, जितने भी इनके संघ में अकेले जा रहे थे उन सबके उपसंघ बना दिए। गजब के दर्शन देखते ही सचमुच खुशी में आंसू निकल आए थे उस समय चरण महालक्ष्मी की ओर से हमने फिर इसलिए इस सवाल को पूछ लिया कि गुरुवर आप बताइए, एकल विहार पर विराम लगाने के लिए आपने जो आज किया है सतमुत यह प्रशंसनीय कार्य है। तब उन्होंने क्या जवाब दिया, यह भी सुन लीजिए। महाराज जी, आपने मैंने सुबह देखा था आपके यहाँ, आपने फिर एक को जोड़ा आपने। आज समाज यही चाहता है, हर गुरु से शिकायत करता है कि आप एकल विहार करवाते हैं, लेकिन आपने आज फिर वो बाइक को निर्मूल कर दिया और ये बहुत अच्छी बात। और आपका इस पर संदेश क्या होगा समझ ले कि एकल विहार क्या जरूरी है या एकल विहार नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए। अपने मूलाचार में कहा माँ में सत्तुवी एगागी, ये मूलाचार की गाथा है। मेरा शत्रु भी हो तो एकल विहार ना करे, 2 रहे 3 रहे, समूह के साथ में रहे। तो वही पद्धति हमारे संघ में है कि हम लोग कोशिश करते हैं कि एकल विहारी ना हो, 2-3 के रूप में रहें और जितने अधिक से अधिक रूप में रहें, अकेले ना रहें। और समूह में भी रहे तो मर्यादा के साथ रहें, ऐसा भी ना हो कि स्वतंत्रता रहे। तो अक्सर करें हम लोग सभी महाराजों के लिए इस बात का संकेत देते हैं और मुझे इस बात की खुशी भी है, प्रसन्नता है। अपनी सम्मेलन इस बात का प्रतीक है। देखिए, समूह में वही आ सकता है कि जिसके अंदर में या तो एकता होने की क्षमता होगी, बिल्कुल, वो साहस कर पाएगा। हाँ। और दूसरी बात ये है कि जिसके अंदर में सुधार या तो अपने आप सुधरा हुआ होगा, वो आ सकता है। तो बाकी जिनके अंदर में ज़्यादा मिस्टेकें रहती हैं या जो नहीं सुधार पाते हैं या संभावनाएं कम रहती हैं, तो ऐसे व्यक्ति मुख्य रूप से घबराते हैं जी, डरते हैं कि कैसे सबों के बीच में जाएंगे, सबके बीच में क्या उत्तर देंगे, कोई बात आएगी तो क्या जवाब देंगे, तो अक्सर कर नहीं आते। यद्यपि हमारे यहाँ का ये तो अच्छी बात है, संगठन है। इस विषय में परस्पर में एक दूसरे महाराज एक दूसरे के लिए कोई कमी, कोई त्रुटि, कोई समस्याएं समझ में आती हैं तो एक दूसरे के लिए प्रेरित करते हैं, उनको कंट्रोल करते हैं। अभी हमारे यहाँ 100% पूरा संघ नहीं आया है, कुछ नहीं आया। हाँ, अभी कुछ ऐसे भी संघ हैं जो दूर हैं, हाँ, आसाम है या कहीं और दूर हैं, किन्हीं का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो ऐसे संघ भी अभी शेष हैं।